और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 36 to 41। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इसमें क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू। देखिए इसके पहले के जो क्वेश्चन थे वहां पे सिर्फ एक फॉर्मूला यूज हुआ है जो कि है हमारा an is equals to a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला हमारा अभी तक यूज होता चला आया है। इस एक्सरसाइज में पूरा यही फॉर्मूला आपका यूज होगा, ठीक है। पहले के क्वेश्चन इसी से रिलेटेड थे, हमने बहुत सारे किए 35 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हम 36 से करेंगे। क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दिस एंड दिस आर इक्वल। मतलब कि n की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी वही टर्म क्या होगा, बराबर होगा। लेट्स सपोज मैं बोलूं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 10th टर्म और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 10th टर्म दोनों बराबर होगा, यानी कि n की मैंने कॉमन वैल्यू बता दी दोनों के लिए, दैट इज 10, है ना। मतलब कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी 10th टर्म एंड इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी 10th टर्म क्या होएगा, बराबर होएगा। मान लीजिए इसका भी 20 है, इसका भी 20 है, तो दोनों का बराबर हो गया ना, दोनों 10th टर्म पे ही है, तो यानी कि n की वैल्यू 10 हो गई। तो हमें वही n की वैल्यू बतानी है कि कौन सी n की वैल्यू होगी जिसके लिए इन दोनों का वो टर्म क्या होगा, इन दोनों का वो टर्म बराबर होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म फाइंड करेंगे और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की भी nth टर्म फाइंड करेंगे। कंडीशन दी हुई है कि वो बराबर होनी चाहिए, तो हम उन दोनों की nth टर्म को क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसका निकालेंगे तो an है ना, an, तो यहाँ पर a है आपका 63 प्लस n माइनस 1, d क्या होगा, 65 में से 63 गया 2 आएगा, तो an 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 में से 2 गया कितना आया 61, तो 61 प्लस 2n क्या है, nth टर्म है पहली वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। पहली वाली जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका nth टर्म क्या है, 61 प्लस 2n है। दूसरी वाली जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसका निकालते हैं। लेट्स सपोज इसका a डैश n है, क्या है, a डैश n है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड देन इसकी फर्स्ट टर्म क्या है गाइज, इसकी फर्स्ट टर्म है 3 प्लस इसकी भी हमें nth टर्म निकालनी है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 10 माइनस 3 7, a डैश n इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, तो a डैश n इक्वल्स टू क्या होगा 7n एंड 3 माइनस 7 माइनस 4 आ गया, यानी कि जो दूसरी वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका nth टर्म क्या है 7n माइनस 4, पहली वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या है 61 प्लस n, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, an will be equals to a dash n होगा। अब देखिए an क्या है 61 प्लस 2n, a dash n क्या है 7n माइनस 4, 7n को इधर ले आते हैं माइनस 7n हो गया, 61 को उधर ले जाते हैं तो माइनस 4 माइनस 61, ये हो गया आपका माइनस 5n, ये हो गया माइनस 65, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ गई 65/5, सो 5 1 जा 5 एंड बचा 1, तो 5 3 जा 15, n की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई, यानी कि 13th टर्म n की वैल्यू आ गई 13, तो 13th टर्म ऐसी टर्म होगी जो दोनों एपी की क्या होगी, बराबर होगी। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, जैसे अगर इसकी आप 13th टर्म निकाल लें तो 61 प्लस 2 n की जगह रख देंगे 30, तो 61 प्लस 26 एंड दिस विल बी, रुकिए इसको अलग कलर से करते हैं, अगर आप इसको वेरीफाई करेंगे तो 61 प्लस ऐसे आएगा, तो 61 प्लस 26, इधर आ गया 7, इधर आ गया 8, 87 आ गई, है ना। इसका अगर आप 13th टर्म निकालेंगे तो देखिए 7 एंड इधर आ गया 13 माइनस 4, 13 7 से कितना होता है 78 माइनस 4 कितना आएगा गाइस, 78,91 होता है।
तो यहाँ पे आ गया 91, 91 माइनस 4 कितना आएगा 87। तो इस वाले का भी nth टर्म 13th टर्म देखिए 87, इसका भी 13th टर्म देखिए 87, मतलब कि जो मैं निकाला है बिल्कुल सही निकाला है कि 13th टर्म क्या होगी, दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बराबर होगी। समझ आया? सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर हमारा क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जो n की वैल्यू आती है वो या तो डेसिमल में आती है, या तो नेगेटिव आती है, या तो फ्रैक्शन में आती है, मतलब कोई मतलब हाँ फ्रैक्शन में आती है। तो अगर ऐसी कोई वैल्यू आती है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि उन दोनों एपी में ऐसा कोई भी टर्म नहीं होगा जो कि बराबर होगा। जैसे कि 13th टर्म मतलब ऐसा कोई भी एक टर्म नहीं होगा जो एक बराबर होगा। जैसे यहाँ पे 13th टर्म दोनों का बराबर है, वहां पर कोई भी नहीं होगा, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा क्या होगा, हमेशा कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर होगा। n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी डेसिमल नहीं हो सकती। हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि कोई नंबर 1.3 प्लेस पर है, हम तो यही बोलेंगे कि नंबर 1 फर्स्ट प्लेस पे या फिर सेकंड प्लेस पे है, बीच वाले का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। That's why fractional value, decimal values, negative values, zero ये सभी कंसिडर नहीं किया जाता है। तो अगर ऐसी कोई भी वैल्यू आएगी तो हम सीधे सीधे एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए इन दोनों एपी का वो टर्म बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, जिसमें कहता है the 17th term of AP is 5 more than twice its 8th term। क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो कह रहा है कि देखो भाई जो 17th टर्म है, कौन सी टर्म, जो 17th टर्म है वो क्या है। अब ये 17th टर्म क्या है ये उसके बारे में बताया गया है, यानी कि यहाँ जो कुछ भी बातें की जा रही है 17th टर्म के बारे में की जा रही है। देखो भाई 17th टर्म ये है, क्या है देखिए, इट इज 5 मोर देन, 5 मोर देन मतलब क्या, 5 ज्यादा है, यानी कि हमें 5 बेसिकली ऐड करना है। तो 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, मतलब कि एक एपी है जिसकी जो 17th टर्म है वो अपनी 8th टर्म के 2 गुने से 5 ज्यादा है। समझ रहे आप, 17th टर्म जो है, मान लीजिए दिस इज द 17th टर्म, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द 8th टर्म, नहीं 5 मोर देन ट्वाइस द 8th टर्म, यानी कि 8th टर्म के 2 गुने से 5 ज्यादा है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि एक नंबर है वो 10 के 2 गुने से 5 ज्यादा है, 10 के 2 गुने से 5 ज्यादा है मतलब 10 into 2 20, उससे भी 5 ज्यादा है 20 + 5 25 है ना। तो एक नंबर क्या है, एक नंबर जो है वो 10 के 2 गुने से 5 ज्यादा है, मतलब वो नंबर क्या है 25 है। 10 का 2 गुना क्या हुआ 20, उसमें 5 और ऐड किया तो क्या हो गया 25। सिंपल है, बहुत अच्छी बात है। अब यही चीज आपको यहाँ पे भी बताया गया है कि जो 17th टर्म है वो क्या है 8th टर्म के 2 गुने से 5 ज्यादा है ना। इफ द 11th टर्म ऑफ द एपी इज 43, अब यहाँ पर जो 11th टर्म है, जो 11th टर्म है वो बता दिया गया है आपको, दैट इज 43, सो यू हैव टू फाइंड इट्स nth टर्म। सबसे पहले तो हम देखिए तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। nth टर्म का सिंपल सा सीधा साधा मासूम सा फॉर्मूला होता है a + n - 1 = d होता है। हमें n फाइंड करना है, इसमें n फाइंड करने के लिए आपको a पता होना चाहिए, आपको d पता होना चाहिए, अरे आपको d पता होना चाहिए। दोनों में से आपको कुछ भी पता है, नहीं पता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें a फाइंड करना पड़ेगा, देन d फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो 17th टर्म है उसके बारे में क्या बताया गया है कि वो 8th टर्म के 2 गुने से 5 ज्यादा है भाई साहब, है ना। तो ये a + 16d हो गया एंड 2 टाइम्स a + 7d + 5, ठीक है। कैसे हुआ, क्योंकि a17 को क्या लिख सकते हैं, a17 को लिख सकते हैं ना a + 17 - 1d, a तो पता नहीं, d भी नहीं पता, n पता है विच इज 17, इसमें हमें पता है राइट 17 है, a17 मींस 17n हो गया, तो 17 - n विच इज 16, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। सिमिलरली a8 का क्या हो जाएगा a + 17। अब अगर आप देखिए तो a +
16d इज इक्वल्स टू 2a प्लस 14d, हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 14d एंड देन प्लस 5, ऐसे ही रहेगा। अब आप देखिए a माइनस 2a इधर आ गया, प्लस 16d माइनस 14d, 5 उधर ही रहने देते हैं, तो ये आ गया जी माइनस a एंड देन प्लस 2d इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके आगे और कुछ हो सकता है? नहीं। अब हमें एक चीज और बताई गई थी, विच इज 11th टर्म है आपका 43। क्या है? 43 है जी। तो अगर आप देखिए तो 11th टर्म को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 10d इक्वल टू 43। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। दिस इज माइनस a, दिस इज प्लस a। तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। सो a प्लस 10d इक्वल टू 43, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, माइनस a प्लस 2d इक्वल टू 5, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये कैंसल आउट हो गया, दिस विल बी 12d एंड दिस विल बी 48। d की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। आ गई? क्या बात है। अब यहां से क्या करना है हमें? अब हमें निकालनी है जी a की वैल्यू। तो इसको कहां पुट कर देंगे? फर्स्ट इक्वेशन में। ऑल्सो आप सेकेंड में भी पुट कर सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज फर्स्ट वाली छोटी है इसलिए हम फर्स्ट में करेंगे। सो अगर आप फर्स्ट में पुट करेंगे सो आपको क्या लिखना पड़ेगा? पुटिंग d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो माइनस a प्लस 2 4 इक्वल्स टू 5, तो माइनस a प्लस 8 इक्वल्स टू 5, तो माइनस a इक्वल टू 5 एंड देन 8 उधर माइनस हो जाएगा तो माइनस 3 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। सो आपका फाइनल आंसर आ गया a इज इक्वल्स टू 3। a की भी वैल्यू आ गई, d की भी वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? अब हम इसको इसमें पुट कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? वेट, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब आप देखिए इसको इसमें पुट किया जाएगा, इसमें, है ना? तो देखिए क्या आएगा फिर। इतना भयंकर नहीं बनना था ब्रो। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1d हमें क्या फाइंड करनी है? nth टर्म फाइंड करनी है, इक्वल टू a n हो जाएगा। a n इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ गई? 3 प्लस n माइनस 1d की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4n माइनस 4। an की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1 प्लस 4n। इसको रीअरेंज कर देते हैं। सो दिस विल बी व्हाट? 4n माइनस 1। तो nth टर्म क्या आ गई? 4n माइनस 1 आ गई एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। द 24th टर्म ऑफ AP इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म। कह रहा है कि जो उसका 24th टर्म है, यहीं से करते चलते हैं, बोल रहा है कि जो उसका 24th टर्म है वो क्या है? That is twice its 10th term. 24th term is twice its 10th term. मतलब कि जो उसकी 10th टर्म है उसका वो twice यानी कि 2 times 2 गुना है। Show that, यानी कि अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है which is its 72nd term is 4 times its 15th term. Okay? 15th term यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है? देखिए अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे टू प्रूव में क्या हो जाएगा? इट्स 72nd टर्म यानी कि A72 वो क्या है? 4 टाइम्स इट्स 15th टर्म। 4 टाइम्स इट्स 15th टर्म आपको इतना ही प्रूफ करना है बस। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस 24 मतलब a प्लस 8 प्लस 24 नहीं, 824 मतलब a प्लस 23d। मेरा भी ना 23d इक्वल टू ये हो गया a प्लस 9d, इसका 2 टाइम्स a प्लस 23d। इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं आगे क्या होता है। देन 18d, तो a माइनस 2a प्लस 23d माइनस 18d, राइट? सो दिस विल बिकम माइनस a एंड दिस विल बिकम प्लस 5d इक्वल टू 0। इसका क्या करें? अचार डालें? अचार निकालेंगे। माइनस a जो है इसको उधर भेजेंगे तो 5d इक्वल्स टू a, जिसका मतलब क्या हुआ? a इज इक्वल्स टू 5 हो गया।
बहुत बढ़िया। तो ए की वैल्यू आ गई बेसिकली हमारे पास विच इज 5d। इस ए की वैल्यू को उठा के यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। कैसे, तो यहाँ पे आएगा a प्लस 71d, इधर 4 एंड देन a प्लस 14d। तो a की वैल्यू क्या है 5d प्लस 71d। अब इधर देखिएगा 4a प्लस 14 4 जा 56, तो इधर आएगा 56d। ठीक है, ये हो गया 76d। ठीक है, यानी कि a72 की वैल्यू क्या है, a72 की वैल्यू है 76d, ये है वैल्यू। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे भी a की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 एंड देन 5d प्लस 56d। तो 76d इक्वल्स टू 5 4 20, सो 20d प्लस 56d। तो 76d इक्वल्स टू व्हाट, 76d। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब कि जो LHS में है विच इज A72, अगर उसकी वैल्यू 76 है तो जो RHS में है विच इज 4 इंटू A15, इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है, 76d ही आ रही है सर, है ना। इसलिए क्योंकि LHS और RHS बराबर हो गया तो हमें बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ जी जो A72 टर्म है वो A15 टर्म के 4 टाइम्स है, एंड ये चीज हमने प्रूव कर दी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS बहुत ही प्यार से, एंड देन हमारा हो जाएगा हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 38। आगे बढ़िए, क्या है द 19th टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 6 टर्म। कह रहा है कि जो बाई 19th टर्म है ना वो इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स 6 टर्म्स, तो 3 टाइम्स इट्स 6th टर्म। ठीक है, इफ द 9th टर्म इज 19 फाइंड द AP, एंड इनकी 9th टर्म 19 है, सो यू हैव टू फाइंड द AP। तो a प्लस 18d कुछ नहीं करना, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर देना है, a प्लस 5d। इधर आ गया a प्लस 8d इक्वल टू 90, दिस इज दी सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे बस बनाएंगे a प्लस 18d इक्वल टू 3a प्लस 15d। तो a में से 3a जाएगा तो वी विल गेट -2a, एंड 18d में से 15d जाएगा तो वी विल गेट 3d। समझ आया, इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या है -2a है, यहाँ पे मेरे पास a है, तो हम इस इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे जी 2 से। तो देखिए क्या आएगा, 2a आ जाएगा प्लस 8 2 जा 16, 19 2 जा 38, सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ इक्वेशन नंबर थर्ड में से क्या करेंगे, थर्ड में इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर देंगे, तो 2a प्लस 16d इक्वल टू 38, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड -2a प्लस 3d इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट, फर्स्ट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस विल बी 19d एंड दिस विल बी 38, एंड देन आपकी d की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस d की वैल्यू को उठा करके रख दीजिए किसमें, इस इक्वेशन नंबर सेकेंड में, बिकॉज दिस इज स्मॉल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस 8 एंड d की वैल्यू 2 है इक्वल टू 19, तो a प्लस 16 इक्वल टू 19, सो a की वैल्यू आ जाएगी 3। नाउ अब हमें फाइंड क्या करना था दोस्तों, फाइंड हमें करना था AP, सो निकाल लेते हैं AP। पहली टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, एंड देन सो ऑन। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 39। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।